कियानो रीव्स एक ऐसा नाम जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। चाहे मैट्रिक्स में नियो बनकर वर्चुअल रियलिटी से टकराना हो या जॉन विक में अकेले 100 से ज्यादा खूंखार किलर्स को मौत की नींद सुला देना, कियानो हर एक किरदार में ऐसी जान डालते हैं कि वो अमर हो जाता है। लेकिन इस चमकते चेहरे के पीछे छिपा है दर्द, तन्हाई और तकलीफों से भरा एक सफर। एक ऐसी दर्द भरी कहानी जिसमें इस शख्स ने गरीबी देखी, अनगिनत रिजेक्शंस देखे, सपने टूटते हुए देखे, अपने सभी करीबी लोगों को खो दिया, मगर फिर भी अपने टूटे हुए दिल को समेटा और इंसानियत को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो करोड़ों डॉलर्स का मालिक होने के बावजूद मेट्रो में सफर करता है, सड़क के किनारे बैठकर गरीबों से बातें करता है, अपने आसपास हर किसी की मदद करता है, लेकिन खुद इतनी तकलीफें सहने के बावजूद चेहरे पर शिकंज तक नहीं आने देता। ये कहानी है हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन स्टार कियानो रीव्स की। कहानी शुरू होती है लेबनान के शहर बहरूत से। चारों तरफ आतंकवाद के डर और खौफ के बीच साल 1964 में पैट्रिशिया टेलर एक लड़के को जन्म देती है और नाम रखा कियानो रीव्स। पिता ड्रग डीलर थे जो अक्सर सलाखों के पीछे रहते, घर पर मारपीट करते और एक दिन 3 साल के नन्हे कियानो ने अपने पिता को घर छोड़कर जाते देखा। इस दृश्य ने कियानो के दिमाग पर गहरी छाप छोड़ दी, जिसके बाद कियानो शांत और शर्मीले हो गए। उन्हें डिसलेक्सिया की बीमारी हो गई, लेकिन अपनों को छोड़कर जाने की ये बात तो बस शुरुआत थी। कियानो की मां पैट्रिशिया उन्हें लेकर लेबनान से कनाडा आ गई। अगले 10 सालों में उन्होंने 3 शादियां की, कई शहर बदले और कियानो को कभी पिता का प्यार मिल ही नहीं पाया। परिवार के हालात बेहद खराब थे। कियानो 4 स्कूल बदल चुके थे, उनका कोई दोस्त नहीं था, टीचर्स उन्हें डम्ब किड्स कहकर बुलाते थे। लेकिन एक चीज थी जिसके लिए कियानो का पैशन उनकी ताकत बन गया, और वो थी एक्टिंग। महज 9 साल की उम्र में कियानो ने स्कूल का थिएटर ज्वाइन किया, जहां वो एक्टिंग करने लगे। कियानो कहते हैं कि मुझे पहली बार में ही एक्टिंग से लगाव हो गया। मैं अक्सर थिएटर में रहता और छोटे मोटे रोल करता, लेकिन डिसलेक्सिया के चलते मुझे पढ़ने में दिक्कत होती थी, इसलिए मुझे डायलॉग मुश्किल से याद रहते थे। लेकिन 5 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए दिन भर डायलॉग याद करने की प्रैक्टिस करता रहता, खुद को चैलेंज करता और स्टेज पर जाते ही मेरी नर्वसनेस खत्म हो जाती। इसी वजह से धीरे धीरे मुझे कनाडा के टीवी कमर्शियल्स में छोटे मोटे रोल मिलने लगे, लेकिन मुझे हॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनना था। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए महज 17 साल की उम्र में कियानो रीव्स घर छोड़कर लॉस एंजलिस आ गए। उस वक्त उनकी जेब में सिर्फ $50 थे। उन्होंने ऑडिशन पर ऑडिशन दिए, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, ना तो तुम हैंडसम हो, ना तुम्हारी अच्छी बॉडी है, ना तुम्हें एक्शन आता है, और असल में तुम एक्टिंग के लिए बने भी नहीं हो, तो क्यों ले हम तुम्हें अपनी पिक्चर में। मगर कियानो अपनी लाइफ में पहले ही इतना कुछ खो चुके थे कि अब उन्हें खोने का डर नहीं था, इसलिए उन्होंने ऑडिशन देना जारी रखा और उन्हें छोटे मोटे साइड रोल्स मिलने लगे। वो अगले 6 सालों तक एक जैसे रोल्स करते रहे। इसी बीच उनकी दोस्ती हुई हमारे जोकर जोक्विन फिनिक्स के बड़े भाई रिवर फिनिक्स से। दोनों एक दूसरे को भाई मानते थे। कियानो और रिवर ने साथ में एक फिल्म भी की जो कि सुपरहिट हुई। कियानो की लाइफ ट्रैक पर आ ही रही थी, मगर मानो जैसे किस्मत को कियानो की छोटी सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और 1993 की एक रात सब कुछ बदल गया। दरअसल कियानो के साथ फिल्म में रिवर ने एक ड्रग एडिक्ट का रोल निभाया था। उसी दौरान वो असल जिंदगी में भी ड्रग एडिक्ट बन गए और 31 अक्टूबर 1993 की रात ड्रग ओवरडोज की वजह से सिर्फ 23 साल की उम्र में रिवर फिनिक्स की मौत हो गई। इस सदमे से कियानो इतने टूट गए कि मानो किसी ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया हो। वो डिप्रेशन में चले गए, लेकिन एक चीज ने उन्हें पूरी तरह से टूटने नहीं दिया, और वो थी एक्टिंग। कियानो ने कई टीनेज रोल्स निभाए, लेकिन अब बारी थी एक्शन की। उस वक्त हॉलीवुड में एक फिल्म बन रही थी स्पीड, जिसमें प्रोड्यूसर सिल्वेस्टर स्टोन या टॉम क्रूज जैसे माचो एक्टर को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि मुझे एक नॉर्मल इंसान चाहिए जो असल में एक्शन करे, कोई बॉडी बिल्डर नहीं चाहिए। इसीलिए उन्होंने कियानो रीव्स को चुना। फिल्म में एक बस में बॉम्ब लगा दिया जाता है और अगर बस की स्पीड को कम कर दिया गया तो ये बॉम्ब ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाएगा। 1994 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने हॉलीवुड में फिल्म मेकिंग स्टैंडर्ड्स को ही बदल कर रख दिया। एक एक्शन स्टार की तरह फैंस ने कियानो को इतना पसंद किया कि सिर्फ $30 मिलियन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $350 मिलियन का बिजनेस किया और कियानो न्यू जनरेशन एक्शन स्टार बन गए। स्पीड की सक्सेस के बाद में एक दिन कियानो अपने दोस्त रिवर को याद कर रहे थे, तभी उनके फोन की घंटी बजी। सामने थी डायरेक्टर लाना एंड लिली और उन्होंने कियानो को एक साइंस फिक्शन मूवी ऑफर की जिसका नाम था द मैट्रिक्स। इस मूवी की स्टोरी इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि कियानो से पहले विल स्मिथ, ब्रैड पिट और जॉनी डेप इसे रिजेक्ट कर चुके थे, लेकिन कियानो ने इस फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के लिए तुरंत हामी भर दी।
फिल्म की शूटिंग से पहले कियानू ने मार्शल आर्ट्स और एक्शन सीक्वेंसेस की ट्रेनिंग ली, लेकिन तब भी किस्मत ने उन्हें एक और झटका दे दिया। दरअसल ट्रेनिंग के वक्त उनकी स्पाइन में एक ऐसी इंजरी हो गई कि उनकी लोअर बॉडी पैरालाइज होने की कगार पर पहुंच गई। कियानू ने सर्जरी करवाई और डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपको इस तरह की फाइट नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी जान जा सकती है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद कियानू अपनी गर्दन पर बेल्ट बांधकर फिर से ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। तब दुनिया को पता चला कि ये आदमी अपने काम को लेकर पूरा पागल है। और 1999 में जब द मैट्रिक्स रिलीज हुई तो उसने फिल्म मेकिंग के स्टैंडर्ड्स को ही बदल कर रख दिया। मैट्रिक्स में कियानू का वो बुलेट्स को रोकना, रेड पिल, ब्लू पिल और स्लो मोशन, सब कुछ ऑडियंस को इतना पसंद आया कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई और कियानू सुपरस्टार बन गए। और जब लोगों ने सोचा कि अब कियानू रीव्स अंधा पैसा छापेंगे, तब दुनिया ने उनका एक और अलग रूप देखा। उन्होंने अपनी मैट्रिक्स की पूरी कमाई यानी कि $75 मिलियन स्टंट्स, स्पेशल इफेक्ट्स और कॉस्ट्यूम टीम में बांट दिया, क्योंकि कियानू का कहना था कि उनकी टीम के बिना ये फिल्म बन ही नहीं पाती। अब फिल्मी करियर के साथ कियानू की पर्सनल लाइफ में भी खुशियों ने दस्तक दे दी। साल 1998 में उनकी मुलाकात जेनिफर साइम से हुई। दोनों में प्यार हुआ और अगले ही साल जेनिफर प्रेग्नेंट हो गई। कियानू अपने होने वाली बेटी से इतना प्यार करने लगे थे कि उन्होंने उसका नाम तक सोच लिया था और कमरा भी सजाने लगे थे। लेकिन तभी किस्मत ने एक बार फिर से कियानू को ऐसा गहरा घाव दिया जिसके बारे में सुनकर ही आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दरअसल जन्म से पहले ही कियानू की बेटी एवा ने अपनी मां के कोख में ही दम तोड़ दिया। इस हादसे ने कियानू को अंदर से इतना तोड़ दिया कि वो हमेशा रोते रहते, मगर वो इस दर्द से उभर पाते उससे पहले ही एक और हादसा हुआ। एवा की मौत के सिर्फ 18 महीने बाद एक कार एक्सीडेंट में जेनिफर साइम की भी मौत हो गई। कियानू डिप्रेशन में चले गए। उनके दिमाग में ये बात घर कर गई कि वो जिस भी इंसान के करीब जाएंगे उसको तकलीफ पहुंचाएंगे या वो इस दुनिया को छोड़कर ही चला जाएगा। इसलिए उन्होंने दुनिया से दूरी बना ली और वो हॉलीवुड पार्टीज और इवेंट से लेकर अवार्ड फंक्शंस तक का हिस्सा नहीं बनते। उन्होंने अपना बड़ा घर बेचकर एक छोटे से अपार्टमेंट में रहना शुरू कर दिया। वो अक्सर न्यूयॉर्क की मेट्रो और सड़कों पर बिना किसी बॉडीगार्ड के अकेले ही टहलते दिखाई देते हैं। सड़क किनारे बैठकर बेघर लोगों से बातें करते हैं, उनकी मदद करते हैं, पार्क की बेंच पर बैठकर अकेले सैंडविच खाते हुए अपना दिन गुजारते हैं। जिंदगी की इतनी ठोकरों से ये बंदा टूट जरूर गया था, लेकिन इसने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। जीवन के इस कठिन दौर में भी कियानू रीव्स का वर्क एथिक और बर्ताव बेमिसाल था। वो घंटों सेट पर प्रैक्टिस करते और साथ ही कलाकारों की मदद करते, फिर चाहे वो क्रू के साथ लाइट उठाने का काम करना हो या अपनी सैलरी फिल्म आर्टिस्ट के साथ बांटना हो। खुद स्ट्रगल करने के बावजूद कियानू ने हमेशा दूसरों की मदद की। एक बार उन्होंने सेट पर खुद से काफी दूर खड़े एक आर्टिस्ट के रोने की आवाज सुनी। वो तुरंत उसके पास गए और पूछा कि क्या परेशानी है। उस शख्स को $20,000 की जरूरत थी, वरना उसके परिवार को मकान मालिक घर से निकाल देता। तभी कियानू ने तुरंत अपनी चेकबुक मंगवाई और उसे $20,000 दे दिए। और जब उनकी बहन को कैंसर हुआ तो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी कमाई उनके इलाज में लगा दी। उनका इलाज करीबन 10 सालों तक चला और उनके ठीक होने के बाद कियानू ने कैंसर फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अपनी कमाई का 75 से 90% हिस्सा डोनेट करना शुरू कर दिया। वो इसी तरह से जरूरतमंदों के प्रति सहानुभूति दिखाते रहे, लेकिन हॉलीवुड की शानो शौकत वाली जिंदगी से दूर रहने की वजह से उनका करियर लो पॉइंट पर चला गया। प्रोडक्शन हाउस वाले उन्हें इग्नोर करने लगे, मगर तभी उनके हाथ आई एक छोटी सी स्क्रिप्ट जिसका नाम था स्कॉर्न, जो आगे चलकर हॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन फ्रेंचाइजी जॉन विक बनने वाली थी। कियानू ने सिर्फ 90 मिनट में पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली और बोले कि मुझे ये फिल्म करनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जॉन विक सिर्फ एक्शन फ्रेंचाइजी नहीं बल्कि एक इमोशन था। जॉन विक का पास्ट दुखों से भरा हुआ था। वो अपनी वाइफ को खो चुका था, वो तन्हाई में जी रहा था और ये सब कियानू रीव्स की लाइफ से मिलता जुलता था। यहाँ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कियानू रीव्स ने इस फिल्म को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी चैड स्टेहेल्स्की को, जो कि द मैट्रिक्स के उनके स्टंट डबल थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बंदे का दिल कितना साफ है कि एक आम इंसान को डायरेक्टर ही बना दिया। अब बारी आई ट्रेनिंग की, तो कियानू ने हॉलीवुड के बाकी एक्टर्स की तरह अपने एब्स बनाकर वही टिपिकल शर्टलेस सीन की तैयारी नहीं की, बल्कि उन्होंने पिस्टल, शॉटगन और राइफल के साथ में रियल लाइफ में एक असैसिन की ट्रेनिंग ली। फिल्म के एक भी सीन में स्टंट डबल का इस्तेमाल नहीं किया गया और हर एक्शन सीक्वेंस को इस तरह परफॉर्म किया गया मानो कि वो पूरी तरह से रियलिस्टिक हो। इसी से आप कियानू रीव्स के वर्क एथिक और डेडिकेशन का अंदाजा लगा सकते हैं।
जॉन विक फिल्म रिलीज होते ही कल्ट क्लासिक बन गई और कियानू रीव्स ने एक बार फिर से खुद को साबित करके दिखा दिया। दोस्तों, अक्सर जब हम दुखी हो जाते हैं तो कड़वे हो जाते हैं, अपना गुस्सा आसपास के लोगों पर निकालते हैं, लेकिन कियानू रीव्स ने दर्द के बावजूद खुद को स्वार्थी और कड़वा नहीं होने दिया। वो हमेशा एक अच्छे इंसान बने रहे। जिंदगी ने उन्हें हर मोड़ पर तोड़ा, हर अपना उन्हें छोड़कर चला गया, लेकिन कियानू ने ना तो किसी से नफरत की और ना ही अपनी इंसानियत को खोया। आज कियानू हॉलीवुड की जानी मानी हस्ती है, मगर फिर भी सफलता उनके सिर नहीं चढ़ी। मार्वल के प्रेसिडेंट कहते हैं, मार्वल की हर फिल्म के पहले हम कियानू को कॉल करते हैं कि क्या वो फिल्म ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो पूरी रिस्पेक्ट के साथ में हमें मना कर देते हैं, मगर हम उनका इंतजार करना कभी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर हीरो फ्रेंचाइजी उनके साथ काम करने के लिए तरस रही है, मगर फिर भी सफलता उनके सर पर नहीं चढ़ी। जहां सेलिब्रिटीज रेड कारपेट के बिना अपनी गाड़ी से बाहर कदम नहीं रखते, वहीं 2014 में कियानू रीव्स अपनी ही फिल्म की पार्टी में जाने के लिए बाहर लाइन में खड़े होकर चुपचाप इंतजार कर रहे थे। इसी से उनकी महानता झलकती है। कियानू कहते हैं कि मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन मैंने कभी बैंक बैलेंस की चिंता नहीं की। मैं अधिकतम पैसे दान करता हूँ, होटल के एक छोटे से कमरे में रहता हूँ और सादा जीवन जीता हूँ। मेरे लिए स्वस्थ शरीर और शांत मन ज्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, अगर आप भी हर मुश्किल का सामना करके अपने साथ, अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों का जीवन बदलना चाहते हैं, तो अपने सपनों को हकीकत बनाकर भी विनम्र रहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिए, हाँ मैं तैयार हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे जितना हो सके लाइक करें और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग स्टोरीज के लिए लाइव मोटिवेट टीवी को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।